सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सबका मेरे इस वीडियो क्लास में स्वागत है। बच्चों, ये कक्षा 11 एवं 12 दोनों ही कक्षाओं में कथा साहित्य या कथा भारती के नाम से आपकी कुछ कहानियाँ संकलित हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कहानी क्या है, कहानी कला के तत्व क्या हैं। क्योंकि प्रश्न पत्र में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, कहानी कला के तत्वों के आधार पर बलिदान कहानी की समीक्षा कीजिए, या पंचलाइट कहानी की समीक्षा कीजिए, या समय कहानी की समीक्षा कीजिए, जो कि आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है। तो आज हम ये जानेंगे कि ये कहानी क्या है और ये कहानी कला के तत्व क्या हैं। तो हिंदी गद्य के आविर्भाव के साथ साथ उसमें अनेक साहित्य रूपों का विकास हुआ। हिंदी कहानी भी उन्हीं साहित्य रूपों में से एक है। इस विधा में जीवन के किसी संक्षिप्त प्रसंग की मार्मिक झलक दिखाने का प्रयास किया जाता है। इसलिए गद्य साहित्य में कहानी सबसे अधिक लोकप्रिय विधा है। हिंदी साहित्य के अनेक विद्वानों ने इस विधा को अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया है। प्रख्यात आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहानी को परिभाषित करते हुए कहा है कि सादे ढंग से केवल कुछ अत्यंत व्यंजक घटनाएं और थोड़ी बातचीत सामने लाकर क्षिप्र गति से किसी एक गंभीर संवेदना या मनोभाव से परिवसित होने वाली गद्य विधा कहानी है। प्रख्यात कथाकार मुंशी प्रेमचंद जी के अनुसार कहानी वह ध्रुपद तान है जिसमें गायक महफिल शुरू होते ही अपनी संपूर्ण प्रतिभा दिखा देता है। एक क्षण में चित्त को इतने माधुर्य से परिपूरित कर देता है जितना रात भर गाना सुनने से नहीं हो सकता है। एक अन्य स्थल पर मुंशी प्रेमचंद जी ने कहानी को अत्यंत सटीक शब्दावली में स्पष्ट करते हुए कहा है कि कहानी का उद्देश्य संपूर्ण मनुष्य को चित्रित करना नहीं, अपितु उसके चरित्र का एक अंग दिखलाता है। कहने का तात्पर्य, कहानी का उद्देश्य मनुष्य के पूर्ण चरित्र को दर्शाना नहीं होता है, बल्कि उसके एक अंग को दिखाया जाता है। बच्चों, इन परिभाषाओं के आधार पर हम देखते हैं कि कहानी के प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं। आइए व्हाइट बोर्ड पर देखिए आप लोग भी। पहला है कि कहानी मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति है। दूसरा, कहानी में कथा वस्तु का आकार लघु होता है। तीसरा लक्षण है, कहानी का एक निश्चित उद्देश्य होता है। चौथा, मनोरंजन के साथ साथ जीवन की समस्याओं का चित्रण करना भी कहानी का लक्ष्य है। पांचवा है, कहानी की गति मंथर न होकर क्षिप्र होती है। छठा है, कहानी का आकार ऐसा हो कि उसे सरलता से एक बैठक में पढ़ा जा सके। सातवां लक्षण है, कहानी में एक ही केंद्रीय संवेदना होती है तथा उसके सभी तत्व इसी संवेदना को उभारने में सहायता देते हैं। इसी को प्रभावान्वित भी कहा जाता है। आठवां लक्षण है, कहानी मूलतः मानव जीवन से संबद्ध होती है। उसमें नितांत काल्पनिकता न होकर यथार्थ का भी पुट होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये जाना कि कहानी क्या है। अब बच्चों, हम ये जानेंगे कि कहानी कला के तत्व क्या होते हैं। यद्यपि पाठक पर कहानी का प्रभाव उसकी संपूर्णता से पड़ता है, तथापि कहानी कला के मज्ञों ने कहानी कला के 6 तत्व निर्धारित किए हैं। वे 6 तत्व कौन कौन से हैं, देखिए आप लोग। कथा वस्तु या कथानक, पात्र एवं चरित्र चित्रण, कथोपकथन या संवाद, देश काल,
वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। इन 6 तत्वों के आधार पर हम किसी भी कहानी की समीक्षा करते हैं। अब कथा वस्तु या कथानक क्या होता है, हम आपको उसके बारे में बताने चल रहे हैं। कथा वस्तु कहानी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व होता है। वस्तु, विषय वस्तु, कथा या कथानक आदि इसके समानार्थी शब्द हैं और अंग्रेजी के प्लॉट या थीम शब्द भी इसी अर्थ का बोध कराते हैं। एक उत्कृष्ट कथानक में मौलिकता, संक्षिप्तता, रोचकता, क्रमबद्धता, उत्सुकता, विश्वसनीयता आदि प्रमुख गुण होते हैं। इस प्रकार कथा वस्तु के सामाजिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक आदि अनेक विषय भी हो सकते हैं और कहानी में जीवन की घटनाओं का कोई न कोई कथा सूत्र अवश्य व्यंजित होता है और कहानी की सरसता कथानक के विकास पर निर्भर करती है। आरंभ, आरोह, अवरोह, चरम सीमा और अंत कथानक के विकास की ये 5 स्थितियां होती हैं। अब दूसरा पॉइंट है हमारा कहानी कला के तत्वों में पात्र एवं चरित्र चित्रण। कहानी का केंद्रीय भाव पात्रों द्वारा व्यक्त होता है। कहानी के मूल भाव के अनुसार ही पात्रों के व्यक्तित्व, चरित्र एवं प्रवृत्तियों का निर्धारण होता है। तीसरा हमारा पॉइंट है कथोपकथन या संवाद। तो पात्रों के पारस्परिक वार्तालाप को कथोपकथन कहते हैं। कथोपकथन के 2 कार्य होते हैं। पहला है पात्रों के चारित्रिक विशेषताओं को उद्घाटित करना और दूसरा कार्य है कथा की गति को विकसित करना। कथोपकथन या संवाद के माध्यम से हम पात्रों के हृदयगत भावों को जान सकते हैं। पात्रानुकूलता, संक्षिप्तता, प्रसंगानुकूलता, भावात्मकता, मनोवैज्ञानिकता और मार्मिकता कथोपकथन की कलात्मकता और प्रभावात्मकता में वृद्धि करता है। बच्चों, कहानी कला के तत्व के अंतर्गत चौथा पॉइंट है हमारा देश काल या वातावरण। तो वातावरण के अंतर्गत देश काल एवं परिस्थिति आती है। कहानी को सजीव एवं स्वाभाविक बनाने में देश काल या वातावरण का सर्वाधिक महत्व होता है। प्रत्येक कहानी में किसी स्थान, समय और परिस्थिति का चित्रण होता है और इसी चित्रण को वातावरण की संज्ञा प्रदान की जाती है। सफल वातावरण पाठक के मन पर संवेदनात्मक प्रभाव डालता है। बच्चों, कहानी कला के तत्वों में 5वां पॉइंट है हमारा भाषा शैली। तो भाषा भावों की अभिव्यक्ति का साधन होती है। कहानी जन सामान्य की विधा है, इसलिए कहानी की भाषा शैली ऐसी होनी चाहिए जो सरल, सजीव और प्रवाहपूर्ण हो तथा कहानी की कथा वस्तु, पात्र योजना, शैली और वातावरण के अनुकूल हो। शैली क्या है बच्चों? किसी बात के कहने या लिखने के विशेष ढंग या प्रकार को हम शैली कहते हैं। शैली का संबंध केवल शब्दों से ही नहीं अपितु विचारों एवं भावों से भी होता है। कथात्मक, आत्मकथात्मक, पत्रात्मक, डायरी, नाटकीय और मिश्रित, सामान्य तौर पर कहानी की ये 6 शैलियाँ प्रचलित हैं। कहानी कला के तत्व का छठा पॉइंट है बच्चों उद्देश्य।
उद्देश्य प्रत्येक कहानी की रचना का एक उद्देश्य होता है। कहानी का यह उद्देश्य पुष्प में गंध की भांति छिपा होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता। मनोरंजन से लेकर गंभीर समस्या निरूपण तक, सामाजिक सत्य उद्घाटन से लेकर मनोवैज्ञानिक सत्य की अभिव्यक्ति तक, आदर्श की स्थापना से लेकर शाश्वत सत्य के उद्घाटन तक, कुछ भी महत्वपूर्ण तथ्य या सत्य की अभिव्यंजना तक कहानी का उद्देश्य हो सकता है। प्रत्येक कहानी का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। तो बच्चों, इस तरह से आज के इस वीडियो में हम लोग कहानी क्या है, कहानी कला के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं और इन तत्वों के अंतर्गत किसका वर्णन होता है, इसके बारे में जाने हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आपको जो मैंने बताया है वह आप अच्छे से समझ भी गए होंगे। यदि आपको कहीं कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा कहानी और कहानी कला के तत्व यह अध्याय पूर्ण होता है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। धन्यवाद बच्चों।